जी शुरू करें। आप तैयार हैं? नमस्कार साथियों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो गुजरात के एक ठग की कहानी। ये मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी मुझे आपकी। मैं पूरा बोल दूं उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि मैं किसकी कहानी सुना रहा हूं। ऐसे मुस्कुरा रहे हैं आप, इतनी रहस्यमयी मुस्कान, तो ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों की। तो गुजरात के इस ठग को आप लोगों में से कुछ साथियों ने पीएमओ का ठग भी कहा है। मैं अपनी प्रेस वार्ता शुरू करूं, मैं अपने साथी से निवेदन करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो आपको, तैयार हैं आप? छोटा सा वीडियो आपको दिखाएं बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दिस मैन हु इज द ठग फ्रॉम गुजरात. Some of you have also called him a thug from who is representing the PMO, misrepresenting the PMO. The video. टी-शर्ट पे पढ़िए क्या लिखा है। थोड़ा ये बढ़ा सकते हैं इसको, दिख रहा है ना? ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो उनकी है वो, ये जो फटका इन्होंने बीजेपी का पहना हुआ है वो, ये कश्मीर में जब ये जाते हैं तो धन्यवाद देते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आपने मुझे मौका दिया मिशन कश्मीर डेवलपमेंट में भागीदार बनने के लिए। ये मोदी जी की किताब कश्मीर में वो लोगों को बांट रहे हैं, वहां के रसूखदार लोगों को। और इस पे रोकिए जरा, गुजरात भाजपा के नेता माने जाते हैं। आगे बढ़ाइए, आगे। ये इनका कार्ड है, रोकिए इस पे। 34 मीनाबाग फ्लैट्स, पता लगा लीजिएगा किसके नाम पर है। ये गेस्ट अकोमोडेशन है, कौन है 34 मीनाबाग, मैं तो पता लगा दिया। अब थोड़ा आप भी मेहनत करिए, सारी मेहनत मैं थोड़े करूंगा। और ये इन्होंने, यहां रोकिएगा जरा, 34 मीनाबाग फ्लैट जो विजिटिंग कार्ड में है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड तो जिनको वो देंगे सिर्फ उन्हीं को मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं इनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, मुझे भी फॉलो करते हैं, मैं नहीं फॉलो करता इन्हें। तो ट्विटर हैंडल पे बायो के नीचे जनाब ने लोकेशन डाली हुई है, पिंड लोकेशन डाली हुई है, उसमें भी यही एड्रेस है, 34 मीनाबाग फ्लैट, नई दिल्ली 110001। आगे बढ़िए। ये 26 जनवरी को देखिए, ये उनका परिवार है, परिवार के मुखिया भी हैं यहीं। आप कहेंगे मैं किसके लिए बोल रहा हूं, तो मैं तो किरण पटेल के लिए बोल रहा हूं। किसके साथ हैं? जेपी नड्डा जी के साथ हैं। आगे बढ़िए। ये अब आप ये देखिए, G20 पे ये कार्यक्रम कर रहे हैं। राष्ट्र प्रथम इनकी संस्था एक कार्यक्रम करती है G20 पे। बढ़िए साहब आगे। ये देखिए, हो गया? ये पढ़िए आप, राष्ट्र प्रथम परिवार। तो जब आप मुस्कुराए
मजाक और तंज में मैं कभी पीछे नहीं चूकता, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है, राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत गंभीर है। राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग यूं इस तरह से हो, सरेआम हो, सार्वजनिक स्तर पर हो, लगातार हो रहा हो, उसको कोई रोक नहीं रहा हो, उसकी तरफ या तो ध्यान नहीं है या ध्यान है और फिर भी ध्यान नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। जब देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश का कैबिनेट का आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, तन, मन, धन, सब कुछ प्रधानमंत्री के एक दोस्त को बचाने में एकदम अर्पण कर दिया गया, समर्पण है टोटल, तो नाक के नीचे क्या हो रहा है, पीएमओ की नाक के नीचे, गृह मंत्री की नाक के नीचे क्या हो रहा है, उनको कानों कान खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जनाब 18 घंटे जाग के अपने दोस्त को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 18 घंटे, वो तो 18 घंटे तो पिछले साल की बात है, सुना अब 20 घंटे हो गया। यह स्थिति है देश की सरकार की। यह जम्मू कश्मीर ऐसा संवेदनशील इलाका इस देश का, इस विश्व का, वहां एक हफ्ता नहीं, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 5 महीने से लगातार एक आदमी सुरक्षा बलों के साथ धोखाधड़ी कर रहा हो और जनाब को खबर ही नहीं है, साहिब को। सवाल यह उठता है, यह है आपका सूचना तंत्र, यह है आपका इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, जिसको 5 महीने लग गए ये पता लगाने में कि आपके नाम का दुरुपयोग संवेदनशील इलाकों में हो रहा है। ये भाई साहब जो हैं Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर में घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय का कार्ड छपवा कर कश्मीर में घूम रहे हैं, आईएएस अधिकारियों को हुड़की दे रहे हैं, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बातें कर रहे हैं, और ऐसे संवेदनशील इलाकों में जाते हैं जहां सिविलियंस का जाना अलाउड नहीं है, उन सिविलियंस को वहां नहीं जाने दिया जाता। मैं और आप नहीं जा सकते, आप तो प्रेस कार्ड है तो भी नहीं जा सकते अनुमति के बगैर। उरी के जो हमारे जो पीओके के साथ जो एक लिंक करता है पुल, उस पुल तक पहुंच गए साहब। 5 स्टार होटल ललित, अभी आप लोग सब आए थे कश्मीर में तो आपने देखा था ललित कहां है। एकदम सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील इलाके में यह होटल है जहां इनको ठहराया जाता है। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल तो चलो आजकल मिल ही जाता है, उससे वो लगातार वीडियो डाल रहे हैं, अपने फोटो डाल रहे हैं, सिक्योरिटी जो उनको मिली हुई है उसकी फोटो डाल रहे हैं, लेकिन साहब को खबर ही नहीं है। साहब तो बिजी हैं, साहब किसी और को बचाने में बिजी हैं, देश को थोड़ी बचाना है उन्हें। सवाल मैं उठाऊं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि Z+ सिक्योरिटी होती क्या है। आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं Z+ सिक्योरिटी का अर्थ क्या है। 55 लोग आपको मिलते हैं Z+ सिक्योरिटी में, 55। इसमें से 10 NSG कमांडो होते हैं, यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं, 6 PSOs राउंड द क्लॉक मिलते हैं, 24 सिपाही मिलते हैं, 2 एस्कॉर्ट्स राउंड द क्लॉक जो गाड़ी आगे चलती, 5 वॉचर्स जो निगरानी रखने के लिए 2 शिफ्ट्स में 5 मिलते हैं, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग पर्सनल, जो कोई भी मिलने जाएगा इस भाई साहब से, इनसे जो कि अपने आप को पीएमओ का बताते हैं, उनकी फ्रिस्किंग करेगा कि कहीं वो वेपन तो नहीं ले जा रहे या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे। 6 राउंड द क्लॉक ट्रेन्ड ड्राइवर्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इन सब का मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये Z+ सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली।
ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानने चाहिए। आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। हमारे कांग्रेस के भी कई नेता थे, उनसे Z+ वापस ले ली कि साहब आपको जरूरत नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है जरूरत किसको है, क्यों ली वापस। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हालांकि ये गलत है, इस आदमी ने धोखाधड़ी की है, लेकिन चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये वाकई पीएमओ का था। मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। क्या पीएमओ के किसी भी अफसर को यूं इस तरह Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी, या मिलनी चाहिए? क्या मिल सकती है? ये 3 अलग अलग सवाल हैं। क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल जाती है, क्या मिल सकती है? नियमानुसार क्या मिल सकती है, परंपरानुसार क्या मिल जाती है? ये जानना आवश्यक है देश के लिए। हमारे सबके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस स्तर से यह निर्देश आए, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आदमी सरेआम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है ट्विटर से, और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है, सरकार का या रूलिंग पार्टी का, वो है आईटी। तो वो तो निगरानी रखते ही होंगे कि कौन प्रधानमंत्री के नाम से क्या कर रहा है। रखते हैं, रखते क्या होंगे, रखते हैं। उन्हें नहीं मालूम पड़ा क्या हो रहा है, और अगर मालूम पड़ा तो क्या 5 महीने तक किया उन्होंने, बताएं जरा। Z+ सिक्योरिटी बिना दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन गए कैसे मिली? सरकार वहां किसकी है, वहां किसका शासन चलता है? क्या वो गृह मंत्रालय से सीधे सीधे संबंधित शासन है या नहीं है, तो सबको मालूम है। फिर भी किसी को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है, तो या तो गृह मंत्री जी की नजर है ही नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा तो एक ही काम है बार बार साबित करना कि हम चाणक्य हैं। सरकार में क्या हो रहा है, गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हो सकता है इनका यही रवैया हो। अब ये व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भाई इनके साथ 2 लोग और थे जिन्हें छोड़ दिया गया। कौन थे भाई ये 2 लोग, और छोड़ कैसे दिया गया? प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, आपने छोड़ दिया। ये चल क्या रहा है? माफ कीजिएगा, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? ये सवाल पूछने की अब हमारी बारी है। 2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं है। पुलवामा में RDX कैसे पहुंचा, यह सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम यूं भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद, ठीक चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है? फिर पूछता हूं, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से DSP देविंदर सिंह आतंकवादियों को लेकर जा रहे थे। उन्हें जब रोका जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? गेम मत बिगाड़ो। यह किसका गेम था? कौन इस गेम का डायरेक्टर था? क्यों DSP देविंदर सिंह को जाने दिया गया? क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच हुई? यह देश जानना चाहता है। पुलवामा, DSP देविंदर सिंह, और अब ये ठग जो अपने आप को पीएमओ कहो। मैं ठग तो बहुत हल्की भाषा में बोल रहा हूं, बहुत कम माइल्ड वे में इसको बोल रहा हूं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसकी अनुमति से, किसकी निर्देशन से हो रहा था? क्या यह भी कोई गेम बिगड़ गया? जैसा कि DSP देविंदर सिंह ने डांटते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस के DIG को बोला था कि अरे क्यों गेम बिगाड़ रहे हो? क्या गेम था? गिरफ्तारी के वक्त DIG को डांटा था, मत भूलिएगा। एक DSP DIG को डांट रहा है, और आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी मुझसे पूछेंगे, और हम दोनों के पास जवाब नहीं होगा। और सरकार से ना आप पूछेंगे ना सरकार जवाब देगी कि DSP देविंदर सिंह कहां है? वेयर इज DSP देविंदर सिंह? व्हाट इज दिस टूल किट गोइंग ऑन? इज द सेम टूल किट under which we have no answers on how the RDX reached Pulwama. We lost 40 of our brave hearts. How can we forget that?
How can we forget that you allowed DSP Devinder Singh to go scot-free without any inquiry? And now this. What part of which toolkit is this? आम कश्मीरी पंडित, आम कश्मीरी नागरिक जान गंवा रहे हैं। लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। न एक्स सिक्योरिटी, न वाई सिक्योरिटी, न जेड सिक्योरिटी, न जेड प्लस सिक्योरिटी। प्रधानमंत्री जी, क्या हो रहा है? सिर्फ आपका नाम कार्ड पे हो पीएमओ तो जेड प्लस मिल जाती है, और जिनके नाम की आप दुहाई ले लेकर पूरे विश्व में घूमते हो, कश्मीर में हम ये कर देंगे, फलां कर दिया, ढीकना कर दिया, वहां ये हालत है। घाटी में किस तरह से आतंकी टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इस पर सवाल उठाना कोई, आप मुझे देशद्रोही नहीं कह सकते, मैं सवाल उठाऊंगा। लेकिन ये ऐसा टूलकिट है इस रूलिंग पार्टी का कि जो इनसे सवाल पूछ ले तो वो तो एंटी नेशनल है, और इनके नाम के कार्ड छपवा के जेड प्लस सिक्योरिटी ले ले तो राष्ट्र प्रथम है। ये कौन सा राष्ट्रहित साध रहे हैं आप? मैं चुनौती देता हूं प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, हमें बताइए राजनीतिक स्तर पे किसका इस्तीफा लेंगे आप, या आप में से कौन इस्तीफा देगा इस बात पर? यह छोटी बात नहीं है, इसको मजाक में नहीं टाला जा सकता, इस पर तंज नहीं किया जा सकता, इस पर कोई जोक, शेरो शायरी, कविता कुछ नहीं हो सकती। इस पे सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा हो सकता है। हम इस्तीफा मांगते हैं, हम जानना चाहते हैं किसका इस्तीफा आप करवाएंगे। अगर आप थोड़े से भी गंभीर हैं राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर, आपके सवाल। कौन रिव्यू करेगा? वो रिव्यू करेंगे जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तो सुरक्षा वापस लेना उचित समझा। राजनीतिक नेताओं का, क्योंकि वो आपके दल में नहीं है, उनकी सुरक्षा तो वापस ले ली। एक रहस्यमय व्यक्ति को जो आपका फटका लिए घूमता है, जो आपको ट्विटर पे सार्वजनिक तौर पे धन्यवाद देता है कि कश्मीर में मुझे सेवा करने का मौका दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ठग है वो। और ठग तो हम इसलिए कह रहे हैं, हमें मालूम नहीं और क्या क्या है वो, किस टूलकिट का हिस्सा है वो, हमें नहीं मालूम। हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। उसको आप जेड प्लस सिक्योरिटी दे रहे हैं, और उसकी गिरफ्तारी की खबर कब तक दबाई? जब तक दबा सकते थे। जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ा तब जाकर गिरफ्तारी की खबर सामने आई, खबर तक दबा दी। ये इसलिए चाहते हैं कि मीडिया काबू में रहे, ताकि खबरें दबाई जा सकें इस तरह की। ये इसलिए चाहते हैं विपक्ष काबू में रहे। जो काबू में नहीं रहे वो ईडी सीबीआई के काबू में रहे, जो उनके भी काबू में नहीं आया उसको एंटी नेशनल कर दें। यह है टूलकिट। सिद्धार्थ जी, ये पेगासस सरकार जो दावा करती है कि पत्ता नहीं हिल सकता इनकी जानकारी के बगैर, उनकी नाक के नीचे कश्मीर में 5 महीने लगातार, अक्टूबर से उसने अपने दौरे शुरू किए, और ऐसा नहीं कि छिप के कर रहा था, ट्विटर पे डाल रहा था, और इन्हें मालूम नहीं था। हम तो यह भी जानना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी, इस देश की कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व और कई दलों का सर्वोच्च नेतृत्व उस वक्त वहीं था। आप के ये साथी कर क्या रहे थे? अगर ये आपके साथी हैं तो कम से कम ये बोलते तो हैं कि आपके हैं। क्या टूलकिट है? क्या कुछ करने में नाकामयाब हुआ, या कुछ और ही करने गया था? किसने भेजा था? क्यों गया था? ये सब सवाल बहुत आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक हैं देश की सुरक्षा को लेकर।
दिल्ली से किसका फोन गया था? Z+ सिक्योरिटी ऐसे नहीं मिल जाती। चलिए, आपको कभी धमकी भगवान न करे आए, आप जरा अप्लाई करके देखिएगा सिक्योरिटी के लिए, मुझे बताइएगा कितना समय लगता है और फिर मिलती है या नहीं मिलती। आप तो पत्रकार हैं, संवेदनशील काम करते हैं, कोशिश करके देख लीजिए। यूं Z+ सिक्योरिटी कश्मीर में ऐसे व्यक्ति को मिल जाए बिना दिल्ली की जानकारी के, संभव नहीं है, नियमानुसार संभव नहीं है, परंपरानुसार संभव नहीं है। सरकार, शासन किसका है जम्मू कश्मीर में? कश्मीर में आज शासन तंत्र किसका चल रहा है? वहां तो कोई चुनी हुई सरकार है नहीं, उपराज्यपाल हैं, वो किसको रिपोर्ट करते हैं? सीधे सीधे गृह मंत्रालय के शासन में चल रहा है। जिम्मेदारी किसकी है? आपके सामने है। कौन जिम्मेदार है? वहां शासन जिसका है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, देना चाहिए। इसमें अब जवाब भी उनसे हम क्या मांगे? यह तीसरी बार जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में, तो अभी तो हम पूछते हैं ये टूल किट क्या है, ये स्पेशल टूल किट आपका क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। आज मुझे लगता है इसके अलावा मैं और कोई सवाल नहीं लूंगा। ये राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से we owe it to the people of this country that we stay focused on this today. और मैं उम्मीद करता हूं ये तमाम सवाल, और कुछ सवाल शायद मेरे दिमाग में नहीं भी आए हों, ये सवाल आप लोग जरूर पूछिएगा। मैं जानता हूं ये सरकार सवालों से डरती है। सुना है आज किसी कार्यक्रम में साहब जा भी रहे हैं किसी मीडिया हाउस के। उम्मीद करता हूं कि वहां भी ये सवाल पूछा जाएगा, और नहीं भी पूछा जाए, आपकी हंसी बता रही है कि नहीं पूछेंगे, तब भी उम्मीद करता हूं कि साहब खुद आगे बढ़कर बताएंगे कि ये कौन था, क्या हो रहा था। ये G20 का कार्यक्रम कर रहा था, राष्ट्र प्रथम बता रहा है अपने आप, संस्था का नाम, भाजपा का सदस्य है, सदस्यता मैंने आपके सामने रखी, भाजपा का फटका लेकर घूम रहा है, जेपी नड्डा के साथ, साहब के साथ अपने परिवार की तस्वीर खिंचवा रहा है। तस्वीर से हमें आपत्ति नहीं है, तस्वीरें होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में हम लोग जीते हैं तो कई लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन ये मामला तो सामने सब कुछ दिख ही रहा है। यहां तो अमित शाह साहब के साथ फोटो है, वो भी चलिए कोई बात नहीं। आप ट्वीट करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि मुझे कश्मीर में सेवा करने का आपने मौका दिया, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आपको Z+ सिक्योरिटी मिल रही है, आप वहां घुड़की दे रहे हैं IAS अधिकारियों को, आप संवेदनशील इलाकों में जहां कोई नागरिक नहीं जा सकता बिना अनुमति के, वहां चले जाते हैं। 5 महीने से आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं? इन सब बातों का जवाब उम्मीद करता हूं शाम को प्रधानमंत्री जी देंगे, अगर उस कार्यक्रम में जाने की हिम्मत है उनकी। तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो मालूम है बताऊंगा, लेकिन पहले आप भी तो कुछ पता लगाइए। और मैं चाहता हूं फिर ये एक बार और इस पे चर्चा हो, तो मैं आज ही सब कुछ बताऊं, कई और जानकारियां आएंगी, आप ही लोग लाएंगे। बताइए, अभी मेरे को लग रहा था कि प्रेस वार्ता के अंत तक तो आप लोग पता लगा देंगे 34 मीनाबाग फ्लैट्स किसका है। अब देख रहा हूं कुछ लोग गूगल कर रहे हैं। तो 34 मीनाबाग फ्लैट अगर कोई आदमी अपने ट्विटर पे ऊपर ऊपर लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि या तो वो झूठ लिख रहा है या वो सच लिख रहा है। अगर झूठ लिख रहा है तो चलिए पता लगाते हैं और कुछ, और अगर सच लिख रहा है तो बताइए किसके नाम पर, किसने अलॉट करके दिया, फिर उससे भी पूछताछ की जाए। फिर दूसरा सवाल है कि Z+ के लिए फोन किसका गया था। ये तमाम सवाल अगले 24 घंटे में उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ जवाब एकत्रित करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस बात को। धन्यवाद।